हरियाणा में गणतंत्र दिवस पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम। पंचकुला में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे, तिरंगा फहराएंगे और शहीद स्मारक पर सीएम नायब सैनी पुष्प अर्पित करेंगे। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांसी में तिरंगा फहराएंगे। सिरसा में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद रहने वाले हैं। रोहतक में डॉक्टर अरविंद शर्मा, हिसार में महिपाल ढांडा और स्पीकर हरविंदर कल्याण करनाल में, तो डिप्टी स्पीकर फतेहाबाद में मौजूद रहेंगे। पानीपत में कृष्णलाल पंवार, श्याम सिंह राणा सोनीपत में, श्रुति चौधरी जींद में और फरीदाबाद में आरती राव मौजूद रहेंगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज यमुनानगर में तिरंगा फहराएंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी कुरुक्षेत्र में रहेंगे। अलग अलग जगहों पर गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश के ये बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे, तिरंगा फहराएंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रदीप शोकन जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से और गुरुग्राम से संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी चाहूंगा क्योंकि प्रदेश भर में तैयारियां की गई हैं गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के। अलग अलग जगहों पर कैबिनेट मंत्रियों की भी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। किस तरह की तैयारियां, और पंचकुला में क्योंकि राज्यपाल अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेंगे गणतंत्र दिवस समारोह में, उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए पूरे प्रदेश के अंदर ही कह सकते हैं कि कार्यक्रम जो है वो भव्य होने वाले, क्योंकि तमाम तैयारियां जो है गणतंत्र दिवस को लेकर लगातार कई दिनों से चल रही थी और सब जगह जो है फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो ये आज जो है कह सकते हैं कि भव्य आयोजन रहने वाले हैं। तमाम, अगर जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, पंचकुला के अंदर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और प्रोफेसर असीम कुमार घोष वहां पर पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि वहां उस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे और तमाम तैयारियां पंचकुला के अंदर भी जो है कर ली गई है। और पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंत्री और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के अंदर जो है गणतंत्र दिवस के भव्य कार्यक्रम के अंदर जो है शिरकत करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं, तो वहीं पंचकुला के अंदर प्रोफेसर असीम कुमार घोष राज्यपाल रहने वाले हैं और गुरुग्राम में सीएम, तो करनाल में स्पीकर हरविंदर कल्याण रहेंगे और फतेहाबाद में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मीडा मौजूद रहेंगे और यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री अनिल विज रहेंगे और सिरसा में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मौजूद रहेंगे। पानीपत में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार मौजूद रहेंगे और सोनीपत में श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री मौजूद रहेंगे और भिवानी में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद रहेंगे। कुरुक्षेत्र में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहेंगे। रोहतक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद रहेंगे और हिसार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद रहेंगे और फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री आरती राव और जींद में जो है कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जो है मौजूद रहने वाले हैं। यानी कि अलग अलग जो है कार्यक्रमों के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी जो है रहने वाले हैं और कह सकते हैं कि भव्य आयोजन हर जगह ही किया गया है और तमाम जगह तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे प्रशासनिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से भी हो, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है होने वाले हैं। और हितेंद्र, अब की बार जो है योग को भी जो है रखा गया है, एक कार्यक्रम योग का भी रहने वाला है, क्योंकि योग को लेकर काफी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो है आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए योग का कार्यक्रम भी इन कार्यक्रमों में रहने वाला है। जिस प्रकार से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे उनके अंदर योग का कार्यक्रम भी रहेगा। तो कह सकते हैं कि और चंडीगढ़ के अंदर भी जो है परेड ग्राउंड के अंदर जो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, यहाँ पर भी जो है कह सकते हैं कि भव्य जो है कार्यक्रम होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर परेड हो, तो तमाम
जो है रिहर्सलें भी कंप्लीट हो चुकी हैं और तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी कड़े इंतजाम जो है किए गए हैं। जी हितेंद्र। जी संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गुरुग्राम से, क्योंकि गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी गणतंत्र दिवस समारोह में आयोजित जो कार्यक्रम यहाँ पर होगा उसमें हिस्सा लेंगे। संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर? मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे कार्यक्रम में? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं बताना चाहूंगा देश भर में कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई थी और इसी कड़ी में आज हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के गुरुग्राम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज ध्वजारोहण करेंगे और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की काफी विशेषताएं रहने वाली हैं और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सुरक्षा के भी तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। 11 टुकड़ी जो है वो सलामी मुख्यमंत्री को देती नजर आएगी और इस कार्यक्रम की जो थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण और उसी के साथ आत्मनिर्भर जो भारत है उसके थीम पर जो है ये कार्यक्रम रखा गया और तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। तमाम जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं, तमाम पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ अलग अलग तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूलों से जो भारत का जो ध्वज है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अपनी कलाकृति से वो निहारते हुए नजर आ रहे हैं, बनाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद पुलिस की जो बटालियन वो कहीं ना कहीं उनको सलामी देती हुई नजर आएंगी, परेड करती हुई नजर आएंगे और इसी के साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी कहीं ना कहीं आयोजित किए जाएंगे। और जिस तरीके से हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो इसके बीच में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग जो है झांकियां हैं वो निकाली जाएगी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी गहनता से जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर तैनात हैं और किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके के इंतजामात गुरुग्राम पुलिस के द्वारा किए गए। सर, लगातार कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी की गई थी, किस तरीके के इंतजामात है गुरुग्राम पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें? देखिए आपके सामने ही है सारे इंतजाम और सब जगह हम लोगों ने नाकाबंदी करी है। हैवी व्हीकल्स का दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है और जहां हमारा रिपब्लिक डे का ही फंक्शन है यहाँ भी चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण कर रहे हैं, आज विशेष दिन और किस तरीके से अब कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की जो टुकड़ी है कहीं ना कहीं सलामी देती नजर आएगी और हर कहीं ना कहीं परेड में एक अहम भूमिका कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की बनती। देखिए प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी इंतजाम बनते हैं वो सारे किए गए। माउंटेड पुलिस का इंतजाम किया गया है और उसके बाद जो फंक्शन यहाँ होगा रिपब्लिक डे का उसमें भी हरियाणा पुलिस की तरफ से भी कई प्रस्तुतियां दी जाएंगी और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हम लोग कराएंगे। कब तक मुख्यमंत्री पहुंचे? 9:58 का टाइम है तो ध्वजारोहण का समय, तो मुख्यमंत्री जी उस टाइम तक पहुंच जाएंगे। हाँ तो बिल्कुल हितेंद्र, आपसे कुछ ही देर बाद हम बात करें तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, पूरी तैयारी कर ली गई। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं तमाम जो वीआईपी मूवमेंट्स हैं यहाँ होने वाली है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात करूं तो कल देर रात ही गुरुग्राम प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो गुरुग्राम पहुंचे थे, जहाँ की उन्होंने अपने जन्म दिवस के मौके पर मां शीतला के दरबार में पहुंचकर वहां आशीर्वाद लिया और उसी के साथ साथ भाजपा कार्यालय जाके तमाम कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की और तमाम कार्यकर्ताओं ने बड़ी जोश के साथ कहीं ना कहीं उनका स्वागत तो किया ही किया, साथ ही साथ जन्मदिवस पर जो विशेष इंतजाम है कार्यक्रम है वो भी कहीं ना कहीं आयोजित किए गए। और अब से कुछ ही देर बाद मैं बात करूं तो गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से हरियाणा के मुख्यमंत्री निकलेंगे और सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रता सेनानी जॉन हॉल वो पहुंचेंगे, जहां शहीदों को वो नमन करेंगे और साथ ही साथ पुष्पांजलि कहीं ना कहीं वो अर्पित करते नजर आएंगे। और उसके बाद 9:58 पे गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, जहां पर तमाम स्कूली बच्चे और गुरुग्राम के तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे तो जाहिर तौर पर बात है कि प्रदेश यानी कि गुरुग्राम में राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है, जो कि अलग अलग थीम पर आधारित है और अलग अलग स्कूली बच्चे कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल संजय, आपने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री यहाँ पर अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है, लेकिन ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें ट्रैफिक डाइवर्जन 23 जनवरी से कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। तमाम जो हैवी व्हीकल्स हैं वो गुरुग्राम
के साथ साथ दिल्ली में उनको प्रवेश नहीं दिया जाना था, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आज लगातार जो है रिहर्सल चल रही थी, 26 जनवरी परेड को लेकर ये रिहर्सल चल रही थी, और ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं कोई भी हैवी व्हीकल दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करे, इसको लेकर पहले ही एडवाइजरी गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जारी कर दी गई थी। केएमपी से तमाम हैवी व्हीकल्स को है वो डाइवर्ट किया गया था। शहर के अंदर किसी भी जो हैवी व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल, उनको आवाजाही के लिए कहीं ना कहीं पहले ही रोक दिया जाता था। और केएमपी या फिर हम बात करें मुंबई एक्सप्रेसवे, वहां से उनको जो है वो रूट डाइवर्ट किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम में, और गुरुग्राम की भी प्रशासन की भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका बन जाती है कि किसी भी प्रकार की कोई प्रिय घटना ना हो, किसी भी प्रकार की कोई जो है बाधा कहीं ना कहीं 26 जनवरी की जो परेड है इसके अंदर ना आए। और इसी के मद्देनजर रखते हुए आज शाम 5 बात करें 4 बजे तक कोई भी हैवी व्हीकल दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसको लेकर दिल्ली से सटे हुए तमाम बॉर्डर पर गुरुग्राम पुलिस की जो टीमें वो तैनात की गई हैं, और ट्रैफिक पुलिस लगातार कहीं ना कहीं गश्त करती हुई नजर आ रही है। यदि कोई हैवी व्हीकल पालना की उल्लंघना करते हुए नजर आता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जी संजय, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के अलग अलग जगहों पर तैयारियां पूरी हैं। अब इंतजार किया जा रहा है ध्वजारोहण के समय का और मुख्य अतिथियों का अलग अलग जगहों पर। तो तैयारियां पूरी और जश्न ए गणतंत्र पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।